मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। अभी चलिए ये भी देख लीजिए, बाहर आपको क्या दिख रहा है। पेड़ तो आपको दिख रहे होंगे, ग्रीनरी आपको दिख रही होगी, लेकिन नीचे देखिए कि कितने ही डिस्पोजेबल ये प्लेट्स पड़ी हैं। कुछ कई जगह ग्लास होंगे, कई जगह वो बियर की बॉटल्स होंगी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अरे रुको ज़रा, अभी और भी बाकी है, ये भी देख लीजिए। ये देखना, लंगर में किसी ने मतलब किसी को मुफ्त में खाना मिला था और उन्होंने देखिए खाना तो छोड़ा ही छोड़ा और बाकी प्लेट्स भी वहीं पे रख दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और डस्टबिन आप देख सकते हो 10 कदम की दूरी पे है। देखिए चलता, लेकिन ये देखना, नीचे दिखाना, ये जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, उनको बाइकआउट करा जाए, उनको एंट्री ना दी जाए। मतलब क्या है यार, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ये तो बल्कि यहाँ पे इतने नज़दीक है, पुलिस वाले भी है यहाँ पे, फिर भी ऐसे हाल है। तो ये देख के आपका मन क्या बोलता है, कुछ ऐसा। ये क्या है? सो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली चंदेल। और जैसा आपको पता है कि समर्स जैसे ही शुरू होते हैं तो लोग पहाड़ों की तरफ भागे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सुकून उनको पहाड़ों में मिलेगा वो उनको ना किसी पंखे के नीचे मिलेगा, ना किसी कूलर के आगे मिलेगा, और ना ही किसी एसी की हवा में मिलेगा। इसलिए सब लोग गर्मी की छुट्टियां होते ही पहाड़ों में भागे चले जाते हैं। और पहाड़ों में तो आपको पता ही है फिर समझ में कितना ओवर क्राउडेड हो जाता है सारा सिस्टम। बल्कि लोकल्स भी घूमने तभी नहीं जाते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी टूरिस्ट आए होंगे, रेट्स भी टॉप लेवल पे होंगे और भीड़ इतनी होगी कि मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं। कुछ लोगों को ट्रैकिंग का भी शौक होता है, तो कुछ लोग ट्रैक्स पे भी जाते हैं, और कुछ लोग धार्मिक यात्राओं पे भी जाते हैं, जो कि पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं, देवी देवता बसे होते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। तो फिर अच्छा, फिर क्या होता है, जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, जैसे हिमाचल की मैं बोल दूँ, सबके दिमाग में आता है शिमला, मनाली, कसौल, ये सब आता है। तो यहाँ पे तो जैसे इतना जो गंद फैला होता है, जो मैं आपको ये पिक्चर्स भी लगाऊंगी साथ में, मैंने कहीं वीडियोस से ही ली हैं, मैंने वीडियोस नहीं डाली, लेकिन मैंने पिक्चर्स साथ में मैं अटैच करूँगी। यहाँ पे तो जो जैसे कूड़ा कचरा फैलता है तो हम लोग बोल देते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, गंद फैला के चले जाते हैं, ये होता है वो होता है। वो गंद फैला के जाते हैं तो उसके लिए हम उनको ब्लेम कर देते हैं, मतलब कुछ गालियाँ दे देते हैं कुछ लोग तो, या कि ये ऐसा करते हैं, बाहर से आते हैं, गंद फैलाते हैं, घूमना है तो ढंग से घूमो, अपना मतलब कचरा ऊपर लेके जाते हो तो उसको नीचे भी लेके जाओ। या फिर रोड से जैसे जा रहे होते हैं, हाईवे से जा रहे होते हैं, तो पानी की बॉटल, जो मिनरल वाटर है या जो कोई भी प्लास्टिक की बॉटल है, उससे पानी पिया, जैसे खाली हुई दे उसको नीचे फेंक दिया। चाहे नीचे फिर नदी हो, जंगल हो, जो मर्जी हो, कोई कुछ नहीं देखता है। तो जगह जगह वो प्लास्टिक पड़ा होता है, कुछ स्नैक्स खाए, खाली हुआ, ले फेंक दिया। मतलब भरी हुई चीज़ें सबको पसंद आती है। वो अगर भरी हुई चीज़ अगर उनकी चलती गाड़ी से गिर भी जाएगी तो वो उसको गाड़ी रोक के उठा के, चाहे वो नीचे सड़क से नीचे गिर जाएगी, वहाँ से उठा के वो लेके आएंगे, क्योंकि पता है कि पैसे लगे हैं तो उसको यूज़ करना है। बात तो सही है। लेकिन उसके बाद वही खाली बॉटल या रैपर जो है वो बोझ लगने लगता है कि इसको कौन लेके जाएगा। और कुछ लोग तो बोलते हैं, जैसे मैंने एक उत्तराखंड की वीडियो देखी थी, कोई क्लैश हुआ था किसी लेडी और किसी लड़की के बीच में, तो वो लेडी उस लड़की को बोल रही थी कि यहाँ पे बाहर कचरा मत फेंको, जो बॉटल वगैरह है, शायद बॉटल के लिए बोल रही थी या रैपर के लिए, कि बाहर मत फेंको, इसको गाड़ी में रखो, डस्टबिन में डाल देना। तो वो लड़की उनसे आर्गू कर रही थी कि डस्टबिन कहाँ है भाई, तुम इतना उसको लेके आए, और ऐसा नहीं कि तुम्हें सर पे उठाना है, तुम उसको लेके आए हो तो उसको जब डस्टबिन दिखेगा तब उसको डाल देना, तब तक के लिए तुम गाड़ी में रख लो। ज़रूरी नहीं है तुम्हें उसको गोद में पकड़ना है या अपने बैग में ठूस के रखना है। कोई बैग ले लो, कैरी बैग ले लो, उसमें सारे डाल दो जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा रैपर्स, बॉटल्स वगैरह है, फिर जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहाँ पे सारे इकट्ठे डाल देना। तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम डस्टबिन यहाँ कहीं हाईवे पे ढूंढो या फिर उसको अपनी गोद में लेके चलो।
गाड़ी में तो जा रहे हो तुम, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन वो काफ़ी आर्गूमेंट हुआ था उन लोगों के बीच में। पर उन लोगों का यहाँ आके कचरा फैलाना जो है, हम किसी तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग यहाँ सिर्फ घूमने आते हैं। ये उनकी मतलब ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, इतना समझ आना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अच्छे से जाएं, अच्छे से इंजॉय करें और गंद ना फैलाएं, कोई तोड़ फोड़ ना करें, ये सब ना करें। इतनी समझ हर किसी को होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं, उसकी ठीक है हम कुछ वजह बता सकते हैं। जैसे कि तो पहला रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न हो सकता है कि हमें कौन देख रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पहाड़ों पे जाते हैं कि हमें पिकनिक मनानी है, पिकनिक स्पॉट समझ के जाते हैं, और ठीक है पिकनिक मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जो उनके खाली बॉटल्स होती हैं, रैपर्स होते हैं, वो वहाँ पे उनको फेंक देते हैं कि हमें कौन ही देख रहा है, तो फेंक देते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि यही एक दो दो बॉटल करके जब हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे आएंगे आपकी ही तरह पिकनिक मनाने, तो वहाँ पे वो कितनी ही बॉटल्स, रैपर्स, प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे क्या हाल होगा? मतलब आप लोग, ये तो वन टाइम की बात हो गई कि आपने पिकनिक मना ली, बात खत्म हो गई, आप चले गए अपने घर, बात खत्म। लेकिन उसके बाद भी तो कोई आएगा ना। और अगर आप ऐसे ही फेंकते जाओगे, और ये हिडन स्पॉट्स होते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि जंगल इतने बड़े होते हैं, इतना खुला एरिया होता है ना, तो आप कहाँ कहाँ जो है वो कचरा ढूंढते फिरोगे कि आप पता नहीं कहाँ जैसे बैठे हो, वहाँ पे क्या पता वो जगह रास्ते के आसपास हो ना हो, आप कहीं साइड में बैठे हो, है ना, वहाँ पे आप कचरा फैला दो फिर कि हाँ हमें कौन ही देख रहा है यहाँ पे। पर बाद में वही कचरा, जब बाद में बरसात आती है ना, तो वही कचरा जंगलों से फिर बहते हुए वही नदी नालों में जाता है। तो ये भी सोच लिया कीजिए। और वो नदियाँ नाले कहाँ जाते हैं? पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ ही जाएंगे, ये भी आपको पता है। तो हट फिर के तो वो कचरा आपके पास ही आएगा। तो बेटर है कि आप उसको या तो डिस्पोज ऑफ कर दे, या तो फिर उसको अपने साथ नीचे ले आए, या फिर उसको किसी कूड़ेदान में डाल दें। ठीक है। अब दूसरा रीज़न क्या दे सकते हैं? तो दूसरा कचरा बढ़ने का रीज़न हम क्या दे सकते हैं, वो हो सकता है ओवर टूरिज्म। अब जैसे आपको पता है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, तो कोई है, जैसे समझ लो कि कोई घूमता हुआ आया, एक्सप्लोरर आया, या कोई लोकल है जिसने किसी हिडन स्पॉट पे वीडियो बना ली, या और वो वीडियो वायरल हो गई और लोगों को वो पसंद आ गई। ठीक है, लोगों को वो जगह पसंद आ गई, तो फिर क्या होता है कि रातों रात एकदम से टूरिज्म जो है वो बढ़ जाता है, और प्रशासन इतने लोगों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर कचरा उतना ही ज़्यादा फैलेगा, और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रशासन जो है वो, उनकी कोई तैयारी नहीं होगी। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी, ओवर टूरिज्म की वजह से भी जो है वो नेचर डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हम अपना कचरा खुद साफ करेंगे। फिर तीसरा, वन टाइम प्लास्टिक का यूज़ है ना, तो चाहे आपकी वो वाटर बॉटल्स हो गई, आपके स्नैक्स हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, कुछ भी ऐसे वन टाइम प्लास्टिक की जो भी चीज़ें आती हैं, वो पहाड़ों पे तो ले जाते हैं शौक से कि हम वहाँ पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे बैठ के खाने का तो मज़ा आता है। चाहे तभी तो लोग पहाड़ों की मैगी खाने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक रैपर्स में आती हैं, वो भी वन टाइम, है ना, ऐसा नहीं कि आपको उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, फिर उसको वहीं पे फेंक आएंगे, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, कोई नहीं लेता। कि मुश्किल से कोई होगा जो नेचर लवर होगा और जिसको पहाड़ों से प्यार होगा, जिसको पहाड़ों में जाना पसंद होगा, जो सुकून के लिए जाता होगा, सिर्फ वही जो है वो अपना कचरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नीचे लेके आएगा और उसको किसी कचरे में डालेगा या डिस्पोज ऑफ करेगा, कैसे भी करेगा, लेकिन उसको इधर उधर नहीं फैलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? ट्रैकिंग एथिक्स की कमी। जैसे कि आपको पता ही है, ट्रैकिंग भी आजकल एक काइंड ऑफ ट्रेंड बन चुका है। मतलब सबने ये रखा होता है कि हम वहाँ का ट्रैक करेंगे, वहाँ का ट्रैक करेंगे, लाइक मज़े करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ मज़े करने होते हैं, उनको नेचर से प्यार नहीं होता है, उनको वहाँ पे पीस नहीं चाहिए, उनको वहाँ जाके पार्टी करनी है, उनको दारू पीनी है, बियर पीनी है और बस मज़े करने हैं। लेकिन जो ट्रैकिंग एथिक्स होते हैं, जो बेसिक एथिक होता है, लीव नो ट्रेस, इस बात का ध्यान
मुश्किल से कोई रखता है, मतलब 100 में से समझ लो कि 5% मैक्सिमम रख लो जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। अदरवाइज 95% लोग जो है वो सिर्फ इधर उधर फेंक देते हैं कि वही कि कौन देखेगा, हमने कौन सा हटके आना है, ये सारी चीज़ें। भाई आगे की तुम्हारी आगे की जनरेशन भी आएगी, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार भी जब आएंगे, जब तुम बोलोगे कि ओ इधर इतना मज़ा आया, इतना सुंदर था, ये था वो था, पर जब वो आएंगे वो देखेंगे तो क्या देखेंगे? तुम्हारा कचरा, ना कि वो सुंदर नेचर देखेंगे। उनको क्या दिखेगा? सिर्फ कचरा ही कचरा, कि यार तुम इसकी बात कर रहे थे, वहां तो सिर्फ कचरा ही कचरा है। तो बेइज्जती तुम्हारी भी होगी, क्योंकि पता तो उनको भी होगा जो तुम्हारे करीबी होंगे कि तुम कितने पानी में हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि नहीं लेते हो। तो बेटर है कि नीचे ले आओ ना। अच्छा और क्या हो सकता है? तो इस चीज़ का सिंपल सॉल्यूशन है कैरी इन कैरी आउट, कि जो चीज़ तुम पहाड़ों पे लेके जा रहे हो उसको यूज़ करने के बाद, खाली होने के बाद उसको वापस भी नीचे ले आओ। किसी को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाद में वहाँ के प्रशासन को ब्लेम करने से बेटर है, वहाँ की सरकार को ब्लेम करने से बेटर है कि तुम अगर हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले तो उनका भी इतना काम नहीं रह जाएगा, वो भी चीज़ें इजीली हैंडल कर पाएंगे और हमें भी सुकून मिलेगा पहाड़ों में जाके भी, और खुद में भी सुकून मिलेगा कि हमने वहाँ जाके कचरा नहीं फैलाया। और रही बॉटल्स की बात, तो हम रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल्टन की ही हैवी बॉटल लेके जानी है, कुछ जो है वो प्लास्टिक टाइप भी बॉटल्स होती हैं लेकिन उनको रीयूज़ करा जा सकता है, तो वो ले लीजिए। अगर आपको हैवी मिल्टन बॉटल्स नहीं उठानी है तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली बॉटल्स मत लेके जाइए माउंटेन्स पे, अगर आप उनको वापस नहीं लेके आ सकते हो तो। और जो दूसरी प्लास्टिक बॉटल्स होंगी जिनको रीयूज़ करा जा सकता है, उनका आपको पता होगा कि इसके मैंने पैसे दिए हैं तो इसको तो मेरे को वापस लेके जाना है। और मुझे क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर हैवी फाइन्स लगाने चाहिए, जो भी कोई ऐसे कचरा फैलाता हो दिखे तो उस पर फाइन लगाना चाहिए। और दूसरा क्या करा जा सकता है कि नीचे से जब कोई ट्रैक के लिए ऊपर जाता है तो पहले ही उसके भाई चेकिंग कर लो कि उसके पास कितना क्या मटेरियल है, और बियर वगैरह की बॉटल्स तो उनको ऊपर लेके जाने ही मत दो। और अगर लेके जाने दे भी रहे हो तो काउंट रखो कि इतनी बॉटल्स लेके गए हैं तो इतनी वापस आनी भी चाहिए, वापसी में फिर चेकिंग करो। और अगर नहीं आती है, नहीं उनका वो जो वो ऊपर लेके आए थे वो सारा सामान नीचे नहीं आता है, तो फिर उन पर हैवी फाइन डालो। और पैसे जाने के डर से लगभग हर कोई कर लेता है ये सारी चीज़ें। ये अलग बात है कि किसी के पास एक्स्ट्रा ही पैसे हो कि क्या मैं नहीं उठा रहा या मैं नहीं उठा रही तो फाइन लेना होगा तो लेते रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे पैसे जाने के डर से लगभग हर कोई ये चीज़ करेगा, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी, प्रशासन को भी जो है वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ लंबी चलेगी। नहीं तो 4 दिन पैसे कमाने के चक्कर में आप तो अपनी जेब भर लोगे, लेकिन वो सारा परमानेंटली नेचर को डिस्ट्रॉय कर दोगे और वो जगह फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए जाने लायक भी नहीं रहेगी। क्योंकि टूरिज्म का मतलब जो है वो सिर्फ इंजॉय करना नहीं होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। नेचर को उतना ही साफ छोड़ो जितना आपको वो मिला था, या फिर उससे भी ज़्यादा। अगर आपको गंदा मिलता है और आपके पास टाइम है तो आप उसको साफ भी कर दो। और साथ ही कम्युनिटी क्लीनअप्स भी करे जा सकते हैं, जो कि वैसे भी होते हैं। कुछ लोगों को जैसे नेचर से काफ़ी प्यार होता है, उनको ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं जिनसे, तो वो अपनी एक कम्युनिटी बना के फिर मिल के सारे जो है वो उस जगह को साफ भी करते हैं जहाँ पे उनको ऐसे कचरा दिखता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ और देखिएगा, क्योंकि ये प्रशासन की ओर से भी कमी है, चाहे वो ओवर टूरिज्म के कारण है, चाहे वो किसी भी वजह से। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैंडल कर सकते हो इतने लोगों को, तो फिर आप पहले ही एक एंट्री का कुछ क्राइटेरिया बना दो कि इतने ही लोग एंट्री ले सकते हैं, पासिस बना दो, जो मर्जी कर दो, या फिर कुछ टाइम ले लो। वैसे तो इनफ टाइम होता है क्योंकि ज़्यादातर क्राउड जो होती है वो समर्स में ही आती है, तो टाइम तो इनफ होता है। आप चीज़ों 1 साल के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, 2 साल के लिए हो सकती है, लेकिन अगर आपको 5-5, 10 साल से यही दिक्कत आ रही है तो फिर तो कमी आप में भी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या ट्रैक्स हैं कुछ वहाँ का मैं आपको हालात दिखाती हूँ कचरे के। तो ये देखिए एवरेस्ट बेस कैंप के हाल, कितनी बॉटल्स पड़ी हैं, कितना कचरा पड़ा है।
अब आप खुद देख लीजिए, वहाँ पे लोग जो है वो अपनी जान का रिस्क देख के भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के हालात आप देखिए। अब वहाँ का छोड़ दीजिए, ठीक है, ये दूर की बात हो गई। ये दूसरा देखिए, ये कसौल के हालात है। मतलब इतना भी क्या हो गया यार कि आप एक डस्टबिन, वो बड़े बड़े डस्टबिन आते हैं, वो भी नहीं रख सकते कि कचरा उसमें चला जाए, या एक डंप यार्ड नहीं बनवा सकते, क्योंकि जंगल सरकार का है, इतना आपके पास एरिया है, तो आप कुछ तो अरेंजमेंट कर सकते हो ना कि वहाँ पे आपका ये कचरा जो एक जगह इकट्ठा हो जाए और उसको बाद में प्रोसेस करा जा सके। ना कि ऐसे देखिए, जब आप कोई जंगल से क्रॉस कर रहा होगा तो उसको क्या दिखेगा, और स्मेल ही स्मेल होगी। ये देखिए, ये भी किसी ने, बेचारों ने पिकनिक मनाई है, क्या करा है, और बॉटल्स वगैरह, रैपर्स वगैरह सब यहीं पे फेंकती हैं। अब ये देखिए, जंगल से ही या किसी ने पानी के इधर आसपास बैठ के कहीं वाटरफॉल के पास पिकनिक बनाई है, क्या करा है, देखना बॉटल्स ही बॉटल्स, कोई बियर की बॉटल्स, कोई पानी की बॉटल्स, कोई रैपर्स, मतलब सब पानी में। और जाएगा कहाँ, ये प्लेन्स में ही जाएगा भाई, आपके पास ही जाएगा। अब ये देखिए, ये भी कहीं रिवर साइड पे देखना कितनी बॉटल्स, कितना कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, और ये सब कौन करता है, हम लोग। ये देखिए कचरे के ढेर, कहाँ, जंगलों में। यही आपके जो पॉपुलर ट्रैक्स होते हैं उन्हीं के आसपास आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये भी किसी ने रोड साइड से, कहीं हाईवे से नीचे, देखना कितना कचरा इकट्ठा कर दिया है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी दिखती हैं, 2-4 बॉटल्स अगर दिख गई, 2-4 रैपर्स दिख गए, तो सबको लगता है कि यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, और फिर सब लोग वहीं पे फेंकते हो जाते हैं। ये देखिए, ये नैनीताल की, आपको मतलब सोचो, अब नैनीताल की पहाड़ियाँ कितना हाइट पे है, नैनीताल भी है ना, तो वहाँ पे देखिए कितने बुरे हाल से कचरा, पूरा एक कचरे का ही पहाड़ लग रहा है। कौन बोलेगा कि ये नैनीताल है। ये कसौल के कचरे की दूसरी पिक्चर देखिए, कितने सुअर यहाँ पे लगे पड़े हैं, मतलब इतना गंदा। और ये सारा देखना रोड साइड पे है, ये एक साइड जंगल है, एक साइड बीच में रोड है, और रोड और जंगल के बीच में देखो कितना कचरा पड़ा है, मतलब बेहद वाला, थोड़ा भी नहीं, बेहद वाला। इसकी के कोई मतलब देख रेख ही नहीं है, कोई प्रोसेसिंग कुछ नहीं करता क्या। इसमें तो मैं सीधा शायद प्रशासन की ही गलती बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो कचरा एक जगह पे है, बस इसकी लोकेशन गलत है। यहाँ पे डस्टबिन लगा देते, फिर बाद में उनको खाली करके ले जाते, फिर प्रोसेस कर लेते। ऐसे जंगल में इतना कचरा क्यों इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। और ये वाली रील, इसका मैंने वीडियो नहीं डाली है, मैंने एक स्क्रीनशॉट ही डाला है, पर इस लड़की की रील जो है वो आजकल काफ़ी वायरल हो रही है। और वायरल क्यों हो रही है, क्योंकि ये लड़की जो है वो हिमाचल में, हमारे हिमाचल में, जिस हिमाचल उत्तराखंड जिनको हम देवभूमि बोलते हैं, ठीक है, ये लड़की हिमाचल में घूम रही थी और शिमला में कहीं घूम रही थी। तो और ऐसे भी नहीं कहीं, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में वहाँ पे घूम रही थी, ये ऑफ बीट प्लेस में ही घूम रही थी। और वहाँ पे इसको जगह जगह जैसे जाते हैं लोग, ग्रुप चले जाते हैं पिकनिक मनाने, दारू पीने, ये सब करने, मस्ती मारने, तो वैसे ही इसने जगह जगह जो है वो दिखाया है कि कितना वहाँ पे बॉटल्स पड़ी हैं, रैपर्स पड़े हैं। और सोचो, बाहर से कोई लड़की आके हम लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपने घर को, अपनी देवभूमि को गंदा मत कीजिए। मैं आपके देवी देवताओं का उतना ही सम्मान करती हूँ जितना आप करते हो, लेकिन इनको गंदा मत कीजिए। ये लड़की हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम अपने घर को गंदा ना करें। तो सोचिए, अगर आपके घर आके कोई आपको बोलने लगे, ठीक है, माउंटेन्स को आप भले ही अपना घर ना माने, लेकिन सोचो आपके अपने घर पे आके कोई आपको बोले कि हाँ आपका किचन गंदा है, आपका बेडरूम अच्छा नहीं, आपने अच्छे से ये सब नहीं करा है, कितना गंद फैला के रखा है, ये करके रखा है, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। और सच में अगर गंदा होगा, एक तो हो गया कि थोड़ा बहुत उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अगर सोचो सच में गंदा होगा तो वापस कौन आना चाहेगा। और वही इंसान जब 4 जगह और जाएगा तो बेइज्जती किसकी होगी, आपकी ही होगी कि हाँ उनके घर पे गए थे, वहाँ पे इतना गंद फैला के रखा था उन्होंने, वो अच्छे से नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो भाई ये भी हमारा घर ही है, ये पूरा प्लैनेट जो है, पूरा अर्थ जो है हमारा घर ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हर जगह जाके कचरा साफ करने लग जाओ, लेकिन कम से कम फैलाओ भी मत। जो आप ऊपर लेके जाते हो पहाड़ों पे कचरा, उसको वापस लेके भी आओ, वहाँ पे मत फैलाओ। हट फिर के वो आना आपके ही घर पे है, चाहे वो बारिश के बाद वो नदी नालों से आए, जैसे मर्जी आए, तो बेटर है कि उसको अच्छे तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ताकि ना आपको दिक्कत हो, ना हमें दिक्कत हो, ना ये पानी वगैरह ब्लॉक हो, साफ पानी मिले पीने के लिए भी।
और चीज़ों के लिए भी पानी यूज़ होता है। तो मतलब और पहाड़ों पे ये चीज़ें मतलब नहीं होती डिस्पोज ऑफ। इवन पहाड़ों पे जो चीज़ें आपको प्लेन्स में इजीली जो है वो जैसे हो जाती है, डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, थोड़े टाइम बाद गल सड़ जाती हैं, पहाड़ों पे उन चीज़ों को भी सालों लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है इतनी फास्ट। तो सोचिए बाहर से आके लड़की हमें रिक्वेस्ट कर रही है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि हमने अपने घर को कितना गंदा करके रखा है या हम किसी और को गंदा करने दे रहे हैं, चाहे वो हम आम लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, क्योंकि उनको भी होता है कि अपना टाइम निकाला, अभी 2-3 साल यहाँ पे पोस्टिंग है, अपना टाइम निकाला, निकलते चलो। कुछ लोग जो है वो पैसों की, क्योंकि होटल्स वगैरह भी होते हैं कुछ, वो भी अपना कचरा अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, उन्होंने भी कहीं बीच में कहीं साइड में ढेर ढूर लगा के रखा होता है थोड़े से अपने होटल से थोड़ी सी दूर। तो अब पता नहीं उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, मुझे समझ नहीं आता। या ये कचरा जैसे कसौल का मैंने आपको बताया इतना कैसे इकट्ठा हो गया, क्या भाई जिनके अंडर एरिया है, चाहे वो किसी के भी अंडर है, उनको क्या वो इतने सालों में आज तक दिखा ही नहीं कि यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रहा है? फिर वो कहाँ रहते हैं? वो क्या अपने घर पे ही रहते हैं या अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं? तो ऐसे बहुत सी जगह है हमारे। अभी आपने पिछले साल देखा होगा मणिमहेश यात्रा से, वो यात्रा तो बल्कि बीच में रोक दी गई थी, पर वहाँ से भी कितने टन कचरा जो है वो नीचे लाया गया, सोचो। और उनमें से ज़्यादातर कचरा जो था वो लोगों के अंडरगारमेंट्स से, क्योंकि ऊपर जाके वो स्नान करते हैं, फिर उसको वहाँ पे वैसे ही छोड़ देते हैं कपड़ों को, अपने अंडरगारमेंट्स हो गए कपड़ों को वहाँ पे, कि गीले कौन लेके जाएगा, या इनको इधर ही साइड में रख दिया। तो सोचो कितना टन कचरा लेके आए थे वहाँ पे। वो एक धार्मिक प्लेस है, ठीक है। तो हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने काम के लिए भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, और जो उनके अंडर काम करते हैं उनसे भी अच्छे से काम करवाने की ज़रूरत है। और जो लोग बाहर से आके कहीं से भी आके, चाहे वो लोकल से क्यों ना हो, वो कचरा फैलाते हैं, उन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें ये चीज़ें हमेशा के लिए चाहिए, सुंदर चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी, या हमें दूसरी बार हट के वहाँ जाना हो तो हमें वो चीज़ें उतनी ही सुंदर मिले, उतना ही हमें वहाँ जाके सुकून मिले, ना कि वहाँ जाके भी हमें ये लगे कि यार वहाँ पे भी गंदा है, यहाँ पे भी गंदा है, क्या ही फ़ायदा यहाँ आने का। क्योंकि धीरे धीरे फिर आप देख रहे हो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, तो सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो अभी भी टाइम है कि हम इन चीज़ों को बचाएं। फिर चलो ये तो हो गई टूरिस्ट की बात कि लोग बाहर से आते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि हम जाएंगे, हमें कौन सा हट के जाना है, या बाद में ये साफ़ करते रहेंगे, मस्ती मार दी अपनी, अपने घर चले गए, बात ख़त्म। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जो सिर्फ हम हिमाचल वालों को पता है, या जहाँ सिर्फ हिमाचल वाले ही जाते हैं। फिर वहाँ पे कचरा कैसे आता है? अब जैसे मैंने शुरू में भी वीडियोस लगाई थी, तो मैं अभी 2-4 दिन पहले ही मैं कमरूनाग जाके आई। अब रोड जो है वो काफ़ी ऊपर तक बन चुका है। पहले जो था वो काफ़ी नीचे से जो था वो ट्रैक शुरू होता था, लेकिन अब काफ़ी ऊपर तक जो है वो रोड चला गया है। रोड की हालत मतलब हालांकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ पे तो पता नहीं कैसे ही ड्राइव करके जाते हैं। लेकिन जहाँ पे लास्ट स्टॉप है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे तक आप रख लो कि आपको रोड साइड पे सिर्फ कचरा ही दिखेगा। डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, ग्लासेस हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, फिर ये आपके बियर की बॉटल्स वगैरह हो गई, आपको सिर्फ कचरा ही दिखेगा। अब वो कचरा कहाँ से आता है? क्योंकि वहाँ तो टूरिस्ट लोग आते ही नहीं है, इवन वहाँ तो बाहर से भी लोग नहीं आते, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी नहीं आते ऐसी जगह पे, चाहे वो हम मंडी का कमरूनाग लेक रख लो या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट का रख लो। बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग तो बहुत कम आते हैं, दूसरी स्टेट के तो और भी कम आते हैं, और इंटरनेशनल तो ना के बराबर आते हैं। तो फिर वहाँ पे कचरा कहाँ से आता है? वहाँ हम किसको ब्लेम करेंगे? वहाँ भी अब जैसे इस फॉरेनर लड़की का जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे भी ये पोस्ट जो है मेरे को फेसबुक पे मिली, ठीक है। तो वहाँ पे जिसने भी ये पोस्ट डाल के रखी थी उसका क्या पॉइंट था, जैसे इसके ऊपर भी लिखा है कि कांग्रेस की सरकार में। भाई क्यों सरकारों के पीछे क्यों पड़े हो? वो चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी की है, हाँ वहाँ पे आप बोलो जहाँ पे वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे कसौल का मैंने बताया कि वहाँ पे कितना कचरा इकट्ठा होकर रखा है, नैनीताल का हो गया, कितना कचरा इकट्ठा होकर रखा है, वहाँ पे आप बोलो
कि इतने टाइम से आपको इतना सारा कचरा दिख नहीं रहा है क्या, आप इसको मैनेज क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन जो ये जगह जगह कचरा पड़ा होता है, रोड साइड पे कोई इधर फेंक रहा है, किसी ने इधर फेंका होता है, वहां पे आप सरकार को क्या ही ब्लेम करोगे जब आप खुद कचरा फैला रहे हो। तो बीजेपी, कांग्रेस, ये सब इन चीज़ों में मत करो। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करो। जहाँ पे इकट्ठा कचरा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है वहाँ पे बोलो कि आपकी सरकार में या आपके प्रशासन के अंडर जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे क्यों कोई स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन जो जगह जगह यहाँ वहाँ कचरा फेंका होता है, उसमें सरकार तो आएगी ना आपके पास डस्टबिन लेके कि हाँ भाई ये ले डस्टबिन, ले तेरा रैपर, तेरा वो चिप्स का पैकेट खत्म हो गया, तूने चिप्स खा लिए तो ले अब इसमें डाल दे, ले तेरी बॉटल खत्म हो गई पानी की, पानी खत्म हो गया, ले अब इसमें बॉटल डाल दे। तो वो तो आएंगी नहीं ना आपके पास डस्टबिन लेके, हर जगह चलेंगी नहीं ना, वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। ऐसे ही हर कोई रिस्पॉन्सिबल हो जाए अपने एक्शंस को लेके तो ये सब ड्रामा होगा ही नहीं। तो जैसा मैं कबरूनाग लेक का बता रही थी कि 2 किलोमीटर तक तो हर जगह दोनों साइड आपको कचरा कचरा ही मिलेगा। फिर अच्छा वहाँ पे नीचे पार्किंग के पास पार्किंग बनी है, ठीक है, तो गाड़ियाँ और गाड़ियों के आगे पीछे भी आपको कचरा ही मिलेगा। फिर अच्छा उसके बाद आ जाता है वहाँ पे भंडारा लगाया होता है लोगों ने, इतना मतलब दान पुण्य का काम कर होता है, फ्री में सब कुछ, जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, मिठाइयाँ क्या, आपके इवन पानी पूरी तक, आपकी खीर, खाना, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ें, सैलेड, फ्रूट्स, सब कुछ लोग फ्री में दे रहे होते हैं, भंडारा लगाया होता है। और लोग क्या करते हैं, अच्छा वो लिया, अगर पूरा खा लिया तो उसको फिर जहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि चलते चलते खाते हैं, जैसे ख़त्म हो गया ले प्लेट को फेंक दिया, ले गिलास को फेंक दिया। अच्छा पूरा नहीं भी खाया, जैसे मैंने आपको वो वीडियो लगा के रखी थी, है ना, या पसंद नहीं आया या पेट भर गया, कुछ भी है, तो उसको वहीं पे फेंक दिया, ऐसा नहीं। और वहाँ पे तो मैंने देखा कि जगह जगह पे इतने सारे डस्टबिन लगे हुए हैं, कुछ बैम्बू के, कुछ जो है वो दूसरे डस्टबिन लगे हैं, जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। कोई ज़्यादा दूर जाने की या दूर तक उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने जहाँ पे उनका खाना पीना, वो पेट पूजा हो गई, वहाँ पे बस फेंक दिया। भाई ये तो देखो तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं है, ये तो कोई ऐसा ट्रैक भी नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको ऊपर बैठ के दारू पीनी है या पिकनिक बनानी है। ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पे कोई बाहर के लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे हम लोकल्स ही जाते हैं। तो किसको ब्लेम करोगे, जहाँ पे खा रहे हो फिर वहाँ पे फेंक दे रहे हो। 4 कदम तक उठा लो ना, उसको डाल दो डस्टबिन में, क्या ही बिगड़ जाएगा। बाद में हवा आती है, बारिश होती है, फिर वो इधर उधर फैल जाता है, फिर वो जंगलों में जाएगा, पानी में जाएगा। कोई किसी को अगर जो कचरा बीनता भी होगा, ठीक है, उठाते भी होंगे, उसको मैनेज तो करते ही होंगे, तो वो भी कहाँ से उसको कहाँ से उठाना पड़ेगा। तो क्यों किसी के ऊपर अपना वो गंद डाल रहे हो। फिर ऊपर लेक की बात आ गई, तो लेक में भी मैंने देखा, जैसे मैं वीडियो लगाऊंगी या फोटो वीडियो जो भी मैंने लेके रखा है, तो उसमें भी देखना किसी ने प्रसाद का वो पूरा पैकेट ही डाल दिया। भाई नीचे क्या, वो कौन खाएगा उसको पैकेट को, ठीक है, तुम ऐसे डाल रहे हो, प्रसाद खुला डाल रहे हो, ठीक है, खोल के डाल रहे हो, उसको डाल रहे हो सकता है कि नीचे मच्छियाँ वगैरह हो, जो मर्जी हो, ठीक है, उन्होंने खा लिया। प्लास्टिक कौन खाएगा, तो उसको प्लास्टिक उसको क्यों डाल रहे हो, मतलब क्या तरीका है ये। किसी ने कुछ डाल के रखा होता है, मतलब यार साफ रखो ना, वो एक धार्मिक जगह है, मान्यता है कुछ वहाँ की। और पहाड़ों के लोग तो देवी देवताओं को इतना ज़्यादा मानते हैं, हम लोअर हिमाचल वाले फिर भी इतना मतलब मानते हैं, लेकिन हम उतने डेडिकेटेड भी नहीं होते हैं। लेकिन जो अपर पहाड़ के लोग होते हैं, जिनके वो कुल देवी देवता हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। वहाँ पे जाके उनकी मान्यताओं को भी ठेस मत पहुँचाओ। क्यों खराब कर रहे हो, नेचर को भी खराब कर रहे हो, लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुँचा रहे हो, सब बर्बाद कर रहे हो। क्यों ये हरकतें करनी है, ऐसे कौन सी आपकी वो भक्ति दिख जाएगी वहाँ पे उसमें पैकेट गिरा के। आप भक्ति भाव से जा रहे हो, या फिर वो मन में तो गंद होता ही है, क्योंकि इंसान के मन में तो गंद तो होता ही है, लेकिन तुम बाहर भी उस गंद को फैला रहे हो, तो ऊपर वाला कौन सा ही कृपा कर देगा आप पे भाई, ये सब गंद देख के, अंदर भी और बाहर भी। तो ये सब हरकतें मत करो। यहाँ पे आप किसी टूरिस्ट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उन्होंने आके गंद फैला दिया। थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों का। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, पर उम्मीद है आपको
मेरा पॉइंट समझ आया होगा और आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ना कचरा फैलाओगे, ना किसी को फैलाने दोगे, और हो सके तो साफ करने में भी योगदान करोगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमालय।